नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और वो सवाल है कि क्या बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। जैसा हम कहते आ रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा है नहीं। मैं यह भी कहता रहा हूं कि मकर संक्रांति के बाद यह राजनीतिक उलटफेर होगा। पिछले लगभग 36 घंटे में या 40 घंटे में जो भी हुआ है आप सबको जानकारी है। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से 40 मिनट तक बातचीत करते हैं और उस बातचीत में सिर्फ विजय कुमार चौधरी होते हैं जो उनके सहयोगी मंत्री हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ा नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार का पहला ट्वीट, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं, ट्वीट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। फिर से ट्वीट आता है नीतीश कुमार जी का और उस ट्वीट में प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। तीसरा संकेत, कर्पूरी ठाकुर के एक कार्यक्रम में ही नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद के परिवार पर सीधा सीधा अटैक करना कि कर्पूरी जी भी परिवार के लिए कभी सोचे नहीं, परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया। मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार ही सब कुछ है राजनीति में। और उसके बाद आज पिछले कुछ घंटों में जो खबर आ रही है, यदि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो जो मैं कह रहा था वही होने के आसार पूरी तरह दिख रहे हैं। यानी बिहार में राजनीति भूचाल आने वाला है और उस राजनीति में पलट होगा। नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे। अगला लोकसभा चुनाव मेरी जानकारी के हिसाब से नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। सवाल है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में 17 सीट बीजेपी जेडीयू के बीच था, 6 सीट रामविलास जी की पार्टी को दिया गया था। अब की बार फाइनल क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन तकरीबन लगभग यह बात बन सकती है। जो असली पेचीदगी है जिसको लेके वो है मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, एक साल बाद। अभी होंगे लोकसभा चुनाव। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और मुख्यमंत्री की बात मान जाएं कि बीजेपी का होगा। और यदि ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। मेरा तजुर्बा कहता है बिहार की राजनीति के आधार पर कि सम्राट चौधरी बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब सवाल है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा। इसके लिए जातीय कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। बिहार में ओबीसी के जाति के बाद संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर
कोयरी और कुर्मी की संख्या है। यादवों की संख्या तकरीबन 15% है बिहार में, जबकि कोयरी कुर्मी की संख्या तकरीबन 11%, जिसमें कोयरी लगभग 7-8% है और कुर्मी 3 से 4 के बीच में है। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और कोयरी जाति का आज तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना है। कोयरी कुर्मी दोनों जब से नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, उनके पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहा है। हां, 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकलकर एक अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गए, तो निश्चित रूप से कुशवाहा भी कोयरी जाति से आते हैं, वोटों का ट्रांसफर हुआ था। लेकिन खास बात यह है कोयरी कुर्मी के साथ कि वो नीतीश कुमार के साथ तो रहेंगे, सम्राट चौधरी के साथ तो रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ भी रह सकते हैं वो, और रहे हैं। चूंकि जेडीयू बीजेपी का अलायंस रहा है, उससे पहले समता पार्टी के साथ अलायंस रहा है, लेकिन कोयरी कुर्मी को यादव के साथ रहने में कंफर्टेबल सिचुएशन कभी बिहार की राजनीति में नहीं रहा है। कारण यह है कि लालू जी का ओवर पावरिंग जो उनका तरीका है राजनीति करने का, उस राजनीति में कहीं ना कहीं कोयरी कुर्मी दब जाता रहा है। और इसका उदाहरण 1997 में आपको मैं याद कराता हूं, बताना चाहता हूं कि जब लालू यादव को चारा घोटाला में जेल जाने की बारी आई, उस समय नीतीश कुमार लालू के बाद सबसे बड़े नेता थे, लेकिन लालू जी ने अपनी पत्नी राबड़ी को चीफ मिनिस्टर बनाया, न कि नीतीश कुमार को, और वहीं से समस्या खड़ी हुई। हालांकि समता पार्टी का निर्माण 1996 में हो गया था, लेकिन नीतीश जी को यह संकेत मिल गया था 2 साल पहले ही कि लालू हमें प्रमोट नहीं करेंगे। अब परिणाम हुआ कि 1996 में समता पार्टी बनी, बीजेपी के साथ समझौता हुआ, अलायंस हुआ, और पहले ही चुनाव में समता पार्टी बिहार में 8 लोकसभा सीट जीती थी। और उस अलायंस को 17 वर्षों के बाद नीतीश कुमार 2013 में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद तो आपको पता है कि 2014 लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ते हैं, 2015 विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन बना लेते हैं, लेकिन वो चलता नहीं। 2017 में अलग हो जाते हैं महागठबंधन से, आरजेडी से। फिर उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में फिर से वो आ जाते हैं एनडीए में। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ते हैं, वो फिर से चुनाव जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तकरीबन वो 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन 2022 में फिर एनडीए से बाहर। लेकिन अब की बार उनको यह एहसास हो गया है कि इंडिया अलायंस ना ही उनको कन्वीनर बनाया, ना ही उनको पीएम कैंडिडेट बनाया, ना ही उनकी कोई गारंटी है कि 17 सीट मिलेगा। ऐसी स्थिति में सवाल है कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री पद का फिर से बार्गेनिंग करना चाहेंगे बीजेपी के साथ? मेरा अनुमान कहता है कि अब की बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अब यह रिस्क नहीं लेना चाहेगी। क्योंकि बीजेपी सम्राट चौधरी में कई एक चीज हैं जो बीजेपी के इंटरेस्ट को सॉल्व करेगी। जैसे युवा हैं, 55 साल के हैं, बड़े ही फाइटर लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, एग्रेसिव वक्ता हैं, कोयरी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार का उस हिसाब देखें तो बड़ा काट है। उनके जैसे एग्रेसिव नेता कोयरी कुर्मी में आज के डेट में उस तरह का कोई है नहीं बीजेपी में। तीसरा, वो जिस राजनीतिक पार्टी से आते हैं, मतलब जिस परिवार से, उनके पिताजी शकुनी चौधरी बिहार के और कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। शकुनी चौधरी
मुंगेर के हैं ये लोग, लेकिन वो लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं, उसके बाद 7 बार विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को इससे बढ़िया और कैंडिडेट कोई मिल नहीं सकता है ऐसे मौकों पर, यदि चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आती है तो। इसलिए मेरा यह अनुमान है कि यदि नीतीश कुमार केंद्र में मुख्यमंत्री बनने का स्वीकार कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना सीएम बनाना चाहेगी, और अपना सीएम मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी से बेहतर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के पास होगा नहीं। क्योंकि पहले बीजेपी के कई नेता यह बात कह चुके हैं कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का सीएम फेस होगा। इसलिए यह मेरा अनुमान है कि यदि बिहार की राजनीति में उलटफेर होता है, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, फिर से एनडीए में शामिल होते हैं, तो उन्हें अब की बार चीफ मिनिस्टर का पद नहीं मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यदि ऐसा होता है तो सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से सीएम के रेस में सबसे आगे होंगे और वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक मैसेज होगा कोयरी समाज के लिए, क्योंकि कोयरी समाज खुश होने के लिए तो ठीक है कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन हैं तो कुर्मी। आज तक कोयरी समाज का तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। दूसरा, यादव वर्सेस यदि संख्या के हिसाब से देखेंगे बिहार की राजनीति में तो कोयरी कुर्मी ही है, जैसा मैंने पहले कहा। तीसरा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका अपना जो एक ऑरा है, निश्चित रूप से अगले चुनाव में सम्राट चौधरी को आगे रख के वो जो कास्ट फैक्टर है उसको काट सकते हैं। राम मंदिर का अलग फैक्टर है, क्योंकि शकुनी चौधरी एक बार कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। एक जमाने में बड़े क्रिटिक हुआ करते थे, और यह भी सही है कि समता पार्टी के फाउंडर थे 1996 में, जब बीजेपी के साथ समझौता हुआ था। कोयरी कुर्मी समाज का बीजेपी के प्रति बिहार में एक खास अट्रैक्शन रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नीतीश कुमार राजनीति से साइडलाइन हो जाते हैं तो कोयरी कुर्मी आरजेडी में नहीं जाएगा, वो जाएगा बीजेपी की ओर। यह हमारा अपना अनुभव है बिहार की राजनीति से। इसलिए आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से इस राजनीतिक उठापटक में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग अपना प्रेम दीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।